बनना चाहता हूँ, जो देश को पूरा बदलना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा पीएम बनना चाहता हूँ जो हर किसी को रोज़गार देना चाहता हूँ और हर किसी के बात को दिल से सुनना चाहता हूँ। जब आप न्यूज़ खोलेंगे तो आप ये नहीं देखने के लिए न्यूज़ खोलेंगे कि आप हमारे यहाँ एक पुल गिर गया, हमारे यहाँ ये परीक्षा में घोटाला हुआ। आप जब न्यूज़ खोलेंगे तो आप इसलिए न्यूज़ खोलेंगे ये देखने के लिए कि आपके लिए सरकार ने क्या किया है, सो कि आपके लिए क्या सरकार ने नीति लागू किया है। और दुनिया में कोई नहीं है जो आपके बारे में कभी कुछ सोचता है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं सब अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। ये सरकार भी है सो अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। कोई नहीं है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। बस मैं हूँ जो आपके बारे में सोचता हूँ कि आपका ये जीवन कैसे अच्छा हो, आपका भविष्य कैसे अच्छा हो। जब से ये सरकार बनी है बीजेपी की सरकार, हमेशा किसी न किसी घोटाले में आगे आ रहे हैं। ये जो जनता लोग के लिए ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, मेरा मेन मुद्दा एग्ज़ाम को लेकर के। जब इसका इलेक्शन का टाइम होता है तो इलेक्शन के टाइम में ये इलेक्शन के लिए आपके घर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर रखते हैं। होने का टाइम आता है तो बहुत दूर आपके घर से 800 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर रख देते हैं। वहाँ भी बच्चा जाने के बाद पता चलता है कि उसका जो एग्ज़ाम होने वाला था सो एग्ज़ाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी। और ये एक जन के लिए जब ये स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए उसके लिए 500 करोड़ खर्चा कर सकते हैं, लेकिन वहीं ये जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए जब 400 करोड़ टीसीएस मांग रहे हैं तो उसके लिए 400 करोड़ देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन किसी एक छोटे कंपनी को कटौती करके उसके लिए पैसा दे देते हैं। और ये इतने भ्रष्टाचार हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार के जब ये बनाते हैं कुछ भी एक जब फंड लागू करते हैं, जैसे पुल बना रहे हैं, कहीं कहीं ये परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं या फिर और कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसका ये कुछ जनता के पास एकदम पहुंच ही नहीं रहा है। मतलब नीति बनती है, फाइल रहती है और फाइल उधर ही चली जाती है। तो मैं अगर पीएम बनना चाहता हूँ और नाम जिसका नाम है जेएपी, जनता आवाज़ पार्टी। तो आप इस पार्टी को ज्वाइन करें। मेरा पार्टी का नाम है जेएपी। यदि आप अपने देश में विकास चाहते हैं, यदि आप अपने भविष्य चाहते हैं बनाने के लिए अच्छा, तो नहीं तो यदि आप इसे नहीं ज्वाइन करना चाहते आपकी मर्जी है। फिर वैसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी जैसे आपको ये रोड मिलते हैं, सड़क मिलते हैं और जाकर के आपके जैसे ये भागदौड़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं, जिससे स्ट्रगल कर रहे हैं वैसा स्ट्रगल करते रहिए। किसी को कोई मना नहीं है। यदि आप मेरे पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो मेरा मुद्दा है कि ये एक सपना नहीं है कि देश को बदलने के लिए, ये मेरा संकल्प है कि देश को बदलने के लिए जब मैं पीएम बनूंगा तो सबसे पहले मेरा ये मोटिव रहेगा कि पहले मैं क्लाइमेट चेंज पर काम करूंगा। ये जितने सारे कंपनियां हैं, जो बहुत सारे जो ये कंपनियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, CO2 निकलते हैं, उसके ऊपर ये मशीन लगवाई जाती है, उस मशीन को लगवाएंगे। ये जो हमारे सरकार अभी जो चल रहे हैं, ये जब इलेक्शन में आए थे उस टाइम ये बोले थे कि मैं मशीन लगवाऊंगा और मशीन लगाने के बाद में और सरकार बनने के बाद में इसने ये बात टाल दिया। बस 8% ये मशीन लगवाई, उसके बाद फिर इसने लगवाई ही नहीं। और मैं दूसरा काम ये करूँगा कि रोज़गार दूंगा हर आदमी को। उसके बाद और तीसरा काम मेरा ये रहेगा टैक्स को कम राहत करने के लिए। अरे टैक्स लो, मैं इस सरकार से बोलता हूँ टैक्स लो, लेकिन टैक्स तब लो ना जब लोगों को रोज़गार दे रहे हो। बिना रोज़गार दिए टैक्स किसकी बात की, और हर बात पर टैक्स ले रहे हैं। लोग खाने जा रहे हैं उस पर टैक्स ले रहे हैं, लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं उस पर टैक्स ले रहे हैं, लोग को जॉब दे रहे हैं उस पर टैक्स ले रहे हैं, और जॉब भी नहीं दे रहे हैं। जॉब पर भरने के लिए बस उससे पैसा लिया जाता है 400-500, और वो बोलता है कि पैसा को वापस किया जाएगा। जब ये रेलवे की जो बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं उसमें 500 रुपये तक लिया जाता है। वो बोलता है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा, लेकिन कितने पैसे उसने रख लिए लेकिन किसी को नहीं दिया। और ये जो अभी फ़िलहाल में ये जो एग्ज़ाम हुआ इसमें इतना बड़ा धांधली हुआ, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, और बस जो बोल रहा है सो बोलते रहेंगे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। कोई भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि मैं जो एग्ज़ाम लिया किसके लिए जो पैसा इतना खपत हुआ, जो 400 करोड़ उसको देना था TCS को। उस लोकल कंपनी ने क्या किया कि बच्चे के साथ धांधली कर दिए। एग्ज़ाम इतना ख़राब हुआ कि जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, और बात भी कर रहा है तो ये बस जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, वो बस अपने फ़ायदे के लिए वीडियो बनाएंगे। आज एक ही बन गया कि इस देश को बदलना है। अब मेरे को ऐसा किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे को बहुत पता है कि ये जितना मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मेरे पास सरकार एक्शन करेंगे, लेकिन मुझे उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या करेंगे। मेरे को बस देश बदलना है तो देश बदलना है, लोगों को रोज़गार देना है। अरे कहीं भी चले जाओ ये लोग इतने परेशान हैं। अभी जो रिसेंटली देख रहा हूँ कि लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं पैदा हो गया लेकिन मैं अपने बच्चे को पैदा नहीं करना चाहता। क्यों नहीं बच्चे को पैदा करना चाहता? इतना उसको सिस्टम ने उसको निचोड़ दिया, इसके लिए वो बच्चे को पैदा नहीं करना चाहते। अरे कितना आसान है इस देश को विकसित करने के लिए। हमारा भारत देश है, कोई करप्शन को ख़त्म करो ना। मेरी जब सरकार आएगी तो मैं इस लेवल से करप्शन ख़त्म करूँगा जिससे लोग देखते ही रह जाएंगे। मेरा मुद्दा ये है कि जैसे ही मेरा सरकार आएगी तो जो पहले करप्शन करेगा मैं उन सभी को पहले अंदर कर दूंगा। यदि आप चाहेंगे कि तो किसको किसको अंदर करेगा, किसको किसको अंदर नहीं करेगा।
राज्य को कोई सीएम चाहे तो उसको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है, लेकिन कोई नहीं चाहता, किसी जनता के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि ये मेरे देश में कौन क्या हो रहा है, बस मरे मरे। लेकिन इलेक्शन के टाइम में वो पूरा जनता को देखता है कि कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, घर से उसको उठा के ले जा रहा है। और जब उसके जनता के काम के बारे में आता है तो कुछ नहीं सोचता कि इसके लिए कुछ करना चाहिए भी। नागरिक को रोजगार, गरीबी खत्म करने का मेरा रास्ता रहेगा। और तीसरा मेरा मुद्दा ये है, टैक्स में राहत, आपकी कमाई को आपकी सीधे आपके पास ही रहेगा, टैक्स में राहत रहेगा। मैं टैक्स तभी लगाऊंगा जब मेरी सरकार बनेगी, जब मैं तभी लगाऊंगा जब मैं आपको रोज़गार दूंगा। और रोज़गार देना बहुत आसान है, रोज़गार दो ना। इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं और जो ये कोई भी यदि कोई केस करता तो इतने लोग इधर केस पड़े रहते हैं, उसका कुछ सुनवाई नहीं होता। यदि किसी आम आदमी के लिए कोई केस हो गया तो उसको केस लड़ते तो पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसमें, लेकिन फिर भी उसका सुनवाई नहीं होता। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसका जो केस सॉल्व करने वाले उसको पुलिस है, उसके जो वकील हैं, कोई सुनता ही नहीं। बस करप्शन ही करप्शन हर जगह भरा हुआ है। तो मैं ये सब करप्शन को ख़त्म कर दूंगा, कहीं भी कुछ भी करप्शन नहीं रहने दूंगा यदि मेरा सरकार बन गई तो आप मेरा JAP को ज्वाइन करें। और तीसरा मेरा मुद्दा रहेगा क्या, गाँव से शहर तक विकास। अरे किसी को भी विकास करने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि विकास करूँ, सो हर जगह विकास करूँगा। देखो मैं एक सिंपल से बात बताता हूँ उदाहरण के साथ, किसी राज्य को कैसे चलाना आसान है। सो पहले यदि कोई राज्य में एक CM बनाओ, उसको बोलो कि उसका जितने राज्य में जितने भी सारे ज़िले हैं उन सभी ज़िले में तो एक IAS ऑफिसर रहते हैं। उस सभी IAS ऑफिसर को बोलो कि आप जितने भी जब भी आएँ जॉब पे आएँ तो अपने 2 घंटा 3 घंटा एक ऑफिशियल काम करें। उसके बाद आप अपने एरिया में घूमो और एरिया में घूमने बाद देखो कौन क्या कर रहा है कौन नहीं क्या कर रहा है। सो यदि किसी को कहीं करो ऐसे इसको करो सो, लेकिन कोई नहीं चाहता। और ये सरकार की एक अलग नीति है, नीति ये है कि वो जो किसी को भी यदि पोस्ट करता है तो उसका यदि ये क्षेत्र है तो उसको ये क्षेत्र में नहीं पोस्ट करता, उसको किसी और क्षेत्र में पोस्ट कर देता है। तो वो ऐसा उसका मन में बैठ जाता है कि मेरा तो ये क्षेत्र है ही नहीं तो मैं इसका विकास क्यों करूँ, इसको विकास करने का मेरा मकसद ही क्या है, कुछ नहीं। फिर भी वो भी वैसे ही चला जाता है, कुछ के बारे में कुछ सोचता नहीं। मेरा टाइम में क्या होगा, जो क्षेत्र का जो रहेगा IAS ऑफिसर उसी को उसी क्षेत्र का बनाऊंगा। यदि वो उस क्षेत्र में विकास नहीं किया उसका जनता उससे पूछेगा। और मैं जब बनूंगा ये सेंट्रल में, जब गवर्नमेंट मेरी रहेगी तो मैं हर कहीं भी कभी भी रैंडमली जा करके छापा मारूंगा और मैं देखूंगा कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। यदि किसी टाइम भी करप्शन करते हुए पकड़ा गया तो मैं इसको उसी टाइम सीधा सस्पेंड, और ऐसा कानून लाऊंगा कि जैसे यदि कोई करप्शन करते हुए पकड़ा गया तो उसको सस्पेंड नहीं करना है, उसका जॉब ही सीधे ख़त्म कर देना। ऐसा डर रहेगा कि उसको करप्शन करने से पहले वो 10 बार सोचे कि मैं क्यों करप्शन किया था। उसको हर दिन ये बात सोचना पड़ेगा कि मैं करप्शन ही नहीं करूँगा। स्वास्थ्य हर नागरिक का हक है। अरे शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का हक है। आप लोग जिस तरह से ये किसी भी नेता के बात में लग के उसके पीछे आप दौड़े चले जाते हैं 500-1000 रुपये लेके कि उसका आज वहाँ भाषण चल रहा है, तो उसके लिए आपको उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इधर सीधा JAP ज्वाइन करें। यदि आप चाहते हैं JAP ज्वाइन करने के लिए तो आप इस पार्टी को ज्वाइन करें, JAP को, यदि आप अपने देश में बदलाव चाहते हैं। नहीं तो जैसे ये ज़िंदगी चल रही वैसे ही चलेगी और कुछ नहीं होने वाली आपकी। और यदि आप मेरे JAP को ज्वाइन करते हैं, इसको जितना से जितना लोगों को बता रहे हैं, आप 140 करोड़ जनता है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आपकी एक सोच होनी चाहिए। ये भी जो भी पार्टी आते हैं सब अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, और ये भी जो भी पार्टी आते हैं ये पार्टी इस पे ब्लेम करते हैं, ये पार्टी इस पे ब्लेम करते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। अरे उस थैंक यू, धन्यवाद।